नमस्कार दोस्तों, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पंजाब पुलिस ने 3,298 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ये भी। ध्यान देना है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके मैं रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है पंजाब पुलिस और पोस्ट नेम रहेगी कांस्टेबल की। और टोटल जो वैकेंसी है वो 3,298 है। ये आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज है 2,522 और आर्म के लिए 776 है। जॉब लोकेशन रहेगी आपकी एनीवेयर इन पंजाब इंडिया। और जॉब टाइप है परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट जॉब है और एप्लीकेशन मोड ये ऑनलाइन होगा। और डेट ऑफ पब्लिकेशन जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 5 मार्च 2026 को हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है 5 मार्च 2026 को और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 मार्च 2026 को हो रहा है, ये ध्यान देना। और लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 मार्च 2026 तक है। और लास्ट फीस पेमेंट भी 30 मार्च 2026 तक है। और एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जर्नल के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 550 रुपये प्लस एग्जामिनेशन फीस भी है इसमें 650, जो टोटल आपका 1200 रुपये हो गया जर्नल के लिए। इसी तरह एक्स सर्विसमैन पंजाब और लिनरल डिसेंडेंट ऑफ ईएसएम वालों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 है। टोटल फीस भी 500 ही है। इसी तरह SC ST ऑल स्टेट और बैकवर्ड क्लास पंजाब वालों के लिए जो एप्लीकेशन फीस है 550 रुपये है और एग्जामिनेशन फीस इसमें 150 रुपये, जो टोटल है 700 रुपये। इसी तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए भी जो एप्लीकेशन फीस 550 है और एग्जामिनेशन फीस 150 रुपये है, जो टोटल 700 रुपये है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जनरल ओपन और अनरिजर्व के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर शेड्यूल कार्ड से हो पंजाब रेजिडेंट वालों को ये ध्यान देना, मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है। 5 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन है। और बैकवर्ड क्लास के लिए पंजाब रेजिडेंट वालों के लिए 18 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है। इसमें भी प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन पंजाब रेजिडेंट वालों के लिए 18 ईयर मिनिमम है प्लस मैक्सिमम एज प्लस 3 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग सर्विस पीरियड। सर्विस डिडक्शन प्लस 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और सर्विस रेगुलर पंजाब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 33 ईयर से प्लस 5 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन है, ये ध्यान देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगी गई है वो 2 पोस्ट हैं, जैसे इसमें एक कांस्टेबल के और कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। जो कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट कैडर और आर्म कैडर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी हुई है +2 है या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और मैंडेटरी लैंग्वेज की बात करूँ तो आपका जो 10th पास होना चाहिए वो आपका पंजाबी में जरूर पास होना चाहिए। ध्यान देना, मस्ट हैव पास्ड पंजाबी एट अ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी 10th के लेवल तक आपके पास पंजाबी होना मैंडेटरी है, ये ध्यान देना। और नेशनैलिटी इसमें इंडियन सिटीजन है। इसी तरह कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी आपके पास मैट्रिकुलेशन रिलैक्स क्वालिफिकेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, और इसमें भी आपका जो 10th तक आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट होना चाहिए। कैडर की बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट और आर्म पुलिस फोर्स के लिए जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो मेल के लिए 5 फीट 7 इंच, जिसमें 170.2 सेंटीमीटर हो जाता है। और इसी तरह मिनिमम हाइट जो फीमेल के लिए मांगी गई है 5 फीट 2 इंच, जो 157.5 सेंटीमीटर हो जाता है। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर वैकेंसी जो टोटल है इसमें 2,522 वैकेंसी है, आप ये देख सकते हो टोटल, जिसमें महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्व है, ये ध्यान देना। आउट ऑफ टोटल जनरल ओपन रिजर्व के लिए जो टोटल है 1,066 है, जो महिलाओं के लिए रिजर्व है 304 है। इसी तरह ये सारी कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो एक बार आके जरूर पढ़ें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टोटल डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए जो है 2,522 है और महिलाओं के लिए 825 है।
आम पुलिस कैडर वैकेंसी में जो टोटल है 776 है। आप ये देख सकते हैं जनरल ओपन और रिजर्व के लिए 328 है और वुमेन रिजर्व के लिए 95 है। ये सभी कैटेगरी का दिया हुआ है। इसमें जो टोटल की बात करूँ तो 776 है और महिलाओं के लिए 259 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका 3 स्टेज स्ट्रक्चर पे है, ये ध्यान देना। पहले स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 लिया जाएगा, और फिर आपका दूसरे स्टेज में आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर तीसरे स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 स्टेज होगा। इसी तरह एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की मैं बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न आपका ये ध्यान देना, जो स्टेज 1 सीबीटी में आएगा पेपर 1 में, जो नेचर होगा मेरिट बेस्ड होगा, काउंट ऑफ फाइनल रैंकिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 100 आएंगे, मैक्सिमम मार्क भी है 100 मार्क का, और ड्यूरेशन 2 आवर्स में करना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ध्यान देना। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो गए 40% फॉर जनरल के लिए, 35% फॉर SC BC EWS ESM वालों के लिए। इसी तरह पेपर 2 होगा मैंडेटरी क्वालिफाइंग होगा पंजाबी लैंग्वेज में, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, मैक्सिमम मार्क भी 50 होगा और ड्यूरेशन 1 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ध्यान देना। नेगेटिव मार्किंग किसी भी सब्जेक्ट किसी भी पेपर में नहीं है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करूँ 50% फॉर ऑल कैटेगरी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई के लिए। स्टेट सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी मैंने मेंशन किया हो तो एक बार जरूर पढ़ें। जो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल के 20 क्वेश्चन आएंगे, और मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के भी 20 आएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के 10 क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी लैंग्वेज स्किल के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ, तो एक बार देख ले सब्जेक्ट वाइज किसमें क्या क्या आपने पढ़ना है, इससे आपको ईजी होगा क्रैक करने में, तो एक बार जरूर विजिट करें। फिर पेपर 2 में मैंडेटरी, ये ध्यान देना, क्वालिफाइंग पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट। इसमें क्वालिफाइंग करना मैंडेटरी है, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का होगा और 1 घंटे में पूरा करना होगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जो स्टेज 2 में होगा, जिसमें मेल के लिए जो जनरल और ESM अंडर 35 ईयर्स, जो रनिंग होगी आपकी 1600 मीटर होगी, आपने 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है, जो एक चांस ही मिलेगा आपको। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3.80 मीटर होगा, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप के लिए 1.10 मीटर होगा, 3 चांस मिलेगा। मेल ESM अबो 35 ईयर्स के लिए जो रनिंग है वो आपको 1400 मीटर मिलेगा। वॉक एंड रन इन 12 मिनट में कंप्लीट करना होगा, एक चांस मिलेगा। और 10 फुल स्क्वाट विद इन 3 मिनट में करना होगा, ये ध्यान देना। और फीमेल के लिए जो जनरल ESM अंडर 35 ईयर, उसके लिए 800 मीटर 4 मिनट 30 सेकंड में करना, जो एक चांस ही मिलेगा आपको। लॉन्ग जंप में 3 मीटर का होगा, जो 3 चांस में कंप्लीट करना होगा। और हाई जंप होगा जो 0.95 मीटर का होगा, जिसे 3 चांस मिलेगा आपको। फीमेल ESM अबो 35 ईयर्स वालों के लिए 800 मीटर है, जो 6 मिनट 1 में कंप्लीट करना होगा। इसमें मैंने आपको प्रिपरेशन टिप भी बताई गई है, तो एक बार जरूर विजिट करें, आपको बहुत आसानी होगी। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो पोस्ट नेम जैसे कांस्टेबल, डिस्ट्रिक्ट और आर्म कैडर है, जिसमें जो पे स्केल की मैं बात करूँ तो आपका जो मिनिमम बेसिक पे है 19,900 पर मंथ है। एप्लीकेशन पीरियड होगा आपके फर्स्ट 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जो ग्रोथ सैलरी अप्रोक्स मिलेगी मिनिमम एडमाइजेबल ऑफ इनिशियल 3 ईयर्स 19,900 रुपये मिलेगी, ये ध्यान देना। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही इसका एप्लीकेशन ओपन होगा, जो इसका 10 मार्च 2026 को 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट इसकी 30 मार्च 2026 के रात के 12 बजने से 5 मिनट पहले है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वैसे ही मैं लिंक दे दूंगा 10 तारीख को, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना तो क्लिक कर करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक कर करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये थी जानकारी पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।